नमस्कार, गणादेश बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह जी। आज उनसे हम बात करेंगे, राजनीतिक मामलों पर ही बात करेंगे कि जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर लोकालोकी वाली स्थिति है। कांग्रेस कहती है हमारे तरफ आइए, आरजेडी कह रही है हमारे तरफ आइए। तो महागठबंधन के सारे साथी हैं, फिर भी अपने अपने पार्टी में बुलाने के लिए परेशान है चिराग पासवान को। तो क्या है चिराग पासवान का फंडा, हम समझने की कोशिश करेंगे समीर बाबू से। समीर बाबू, बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। क्या है चिराग को लेकर? आप भी बहुत उत्साहित हैं, तेजस्वी यादव भी बहुत उत्साहित हैं। क्या है मामला? चिराग के लेकर अचानक इतना प्यार क्यों जग गया? नहीं, प्यार नहीं जगा है। माननीय सोनिया जी के साथ रामविलास पासवान जी का अच्छा रिश्ता है और हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से चिराग पासवान के साथ धोखाधड़ी हुई, दुर्व्यवहार हुआ, तो स्वाभाविक है कि अगर वो अनसेफ समझ रहे हैं राजनीति में, तो कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो वो तो उनको सोचना है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में वो आते हैं तो उनका हम लोग स्वागत करेंगे। आरजेडी के साथ उनका क्या संबंध है ये हम नहीं जानते हैं, ये तो खुद उनका निर्णय होगा। लेकिन अगर वो आते हैं तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। जैसे चिराग पासवान कह रहे हैं कि अभी हम कुछ तय नहीं करेंगे, पहले अपनी लड़ाई लड़ेंगे, किसके साथ जाना है ये हम बाद में तय करेंगे। लेकिन आप लोगों ने न्योता पहले ही देना शुरू कर दिया। नहीं, पहले नहीं दिया। हम लोग जो परिस्थिति थी उनके सामने, तो कोई पूछता है तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि चिराग पासवान आए तो उनका स्वागत है। वो नहीं आना चाहे तो भी ठीक, आ जाए, अलग हैं तो अलग हैं, उनकी राजनीति अलग है। लेकिन अगर आते हैं और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की नीयत से जो भी कोई हमारे साथ आना चाहेगा, हम उनका स्वागत करेंगे। समीर बाबू, कल एक बयान आया उपेंद्र कुशवाहा का कि महागठबंधन के बहुत सारे विधायक, उनका इशारा ज़्यादा कांग्रेस के तरफ था कि वो लोग टूटने वाले हैं, बस आप लोग इंतजार करिए। तो इस बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? बार बार इस तरह की कांग्रेस को लेकर क्यों होता है कि कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे, कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे? क्या मामला है? हम समझते हैं कि कुछ लोग जनता दल यूनाइटेड में हैं जो वाहवाही के लिए इस तरह का र्यूमर उठाते हैं और अपने नेता के नज़र में अपने आप को चाणक्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम आगाह करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं टूटेगी। पहले भी इन लोगों ने अथक प्रयास किया था, पहले भी अफवाह किया था, विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस नहीं टूटी। जितने भी विधायक हैं सभी हमारे राहुल जी के प्रति, सोनिया जी के प्रति आस्थावान हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इतनी बड़ी भूल कोई कांग्रेस पार्टी के विधायक करेंगे। एक बहुत ईमानदारी पूर्वक हम आपसे जवाब चाहेंगे इस सवाल का। जो 2020 का चुनाव हुआ उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि कुछ ज़्यादा सीट लालू प्रसाद ने दे दी, जिस वजह से महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बन पाई। आप कैसे आकलन करते हैं इस सब चीज़ों का? देखिए, सच्चाई यही है, वो हमारे गठबंधन के साथी हैं, हम कोई आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन मेरे पास जो 70 सीट में ज़्यादा सीट वही था जिस पर राष्ट्रीय जनता दल लगातार चुनाव हार रही थी 2 बार 3 बार से। तो उन्होंने बार बार हारी हुई सीट हमको पकड़ा दिया। अगर हम होते प्रदेश अध्यक्ष तो मैं आपको कह सकता हूं कि मैं 50 सीट ही लेता, लेकिन उसमें 40 जीत के आता। यहीं कहीं न कहीं हम लोगों से ये चूक हो गई कि हम लोगों ने ज़्यादा संख्या ले करके खुश तो हो गए, लेकिन हम लोगों ने ये आकलन नहीं किया, विश्लेषण नहीं किया कि ये सीट 70 तो है लेकिन ज़्यादातर हारने वाली सीट है, ये कठिन सीट है। इसलिए हम लोगों को यह हार का सामना करना पड़ा। नहीं तो हम 50 सीट लेकर के 40 जीत के आते। एक सवाल और किया जाता है कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस पार्टी दावा तो करती है कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, आंदोलन करेंगे, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन जोश जो है वो 5-6 दिन में ठंडा हो जाता है, फिर सारी चीज़ें सदाकत आश्रम तक सीमित जाती है। तो क्यों नहीं कांग्रेस वो मोमेंटम बिहार में बना पा रही है? देखिए, वातावरण तो आम जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में एक बार फिर से उभरे और इतनी मजबूत हो जाए कि सत्ता परिवर्तन का जब मामला आएगा तो जनता भी जोर लगा देगी। लेकिन कहीं न कहीं से हम लोग अभी जनता के विश्वास पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए कि जब हम विपक्ष के खिलाफ मजबूत उभर के सामने आएंगे
तो जनता धीरे धीरे मेरे तरफ चली आएगी। वैसी स्थिति हम नहीं बना पा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि राहुल गांधी जी का बिहार पर ध्यान जाना चाहिए, चूँकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2024 में हर स्थिति में प्रधानमंत्री देश का राहुल गांधी जी ही बनेंगे। और हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार में ऐसा संगठन खड़ा हो, ऐसा माहौल बने कि जनता राहुल गांधी जी के प्रति एक बार फिर से भरोसा करे, कांग्रेस के प्रति भरोसा करे और देश में कांग्रेस की सरकार बने। क्योंकि जो माहौल बना है अभी कोरोना काल में, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से गैस का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, वैसी स्थिति में जनता आक्रोशित है और अब मौका चाहती है कि अब इस सरकार को, ये झूठी सरकार को जो वादा खिलाफी किया हम लोगों के साथ, उसको बदलें। लेकिन हम लोगों की भूमिका जनता के नज़र में अभी ठोस भूमिका नहीं लग रही है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर भविष्य में बिहार कांग्रेस का पुनर्गठन होने की जो संभावना लग रही है, उसमें अगर प्रदेश का नेतृत्व सही हाथ में गया और अच्छी टीम दी गई और दागदार लोगों को कहीं भी प्रदेश समिति से लेके कहीं नहीं रखा गया, स्वच्छ छवि के आदमी को रखा गया, तो हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी की छवि जनता के सामने पहले कमेटी बनाने से ही उभर के सामने आएगी और फिर सक्रिय आदमी जब नेतृत्व संभालेगा तो निश्चित रूप से जनता के भरोसा पर खरा उतरेगा और कांग्रेस को बिहार में फिर से स्थापित करेगा। तो ये थे हमारे साथ समीर सिंह जी, जिन्होंने बहुत ईमानदारी से ये स्वीकार किया कि संगठन में कहीं न कहीं कमी है और राहुल गांधी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिहार की जो परिस्थितियां हैं, इसमें कांग्रेस से लोगों को काफ़ी अपेक्षा है, क्योंकि कांग्रेस कभी इस जमान बिहार में राज करती थी और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जो एक बार फिर से अपनी उसी भूमिका में आए। देखिए संगठन को कांग्रेस कितना मजबूर कर पाती है और उसके लिए क्या डेडलाइन तय करते हैं राहुल गांधी, ये तो समय बताएगा। लेकिन समीर बाबू को ये उम्मीद है कि कांग्रेस के अच्छे दिन बहुत जल्द बिहार में आने वाले हैं। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।